नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सितंबर माह समाप्त हो चुका है। अक्टूबर 2023 आपके लिए नई खुशियां, नया सवेरा, नई आशाएं, नए सपने लेकर आ रहा है। तो अक्टूबर माह में कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान और विवाह के क्या क्या योग बनेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन क्रय करने का क्या योग बनेगा, और दाम्पत्य सुख, विदेश, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से कैसा रहेगा अक्टूबर 2023, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है, उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, और कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। बुध के प्रभाव से कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, धन के संचय में निपुण होते हैं और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। अक्टूबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष फल देने वाला है। धन की दृष्टि से बहुत ही लाभ देने वाला है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में एक ऐसा राजयोग बना रहे हैं जो कि बहुत दुर्लभ योग है और धन प्रदाता योग है, और वो है भद्र महापुरुष राजयोग। बुध 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। यहाँ पर बुध के साथ सूर्य भी हैं और सूर्य बुध के बल को बढ़ाएंगे। 19 अक्टूबर को बुध धन के भाव में आ जाएंगे, सूर्य भी धन के भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर मंगल के साथ त्रिग्रही योग बनेगा, क्योंकि मंगल 3 अक्टूबर से धन के भाव में गोचर करेंगे। केतु भी पहले से गोचर कर रहे हैं। शनि छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। गुरु और राहु अष्टम में गोचर कर रहे हैं और शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव में शुक्र का गोचर 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रहेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए धन की दृष्टि से अक्टूबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपके दुखों का अंत होने जा रहा है, क्योंकि सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। मैं तो आपको अक्टूबर में ग्रहों के गोचर के आधार पर ये बताने जा रहा हूँ कि आपको ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या क्या सकारात्मक फल प्राप्त होंगे और किन बातों पर आपको सावधान रहना होगा। अक्टूबर की जो सबसे बड़ी घटना है वो है आपकी कुंडली के धन के भाव में चतुर्ग्रही योग का बनना। धन के भाव में सूर्य, बुध, मंगल और केतु का गोचर। जब 4 ग्रह एक ही भाव में गोचर करेंगे तो वो जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, जिन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिन भाव के स्वामी हैं, उन सभी का फल प्रदान करेंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक बिंदु को विस्तार से। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न के स्वामी और उसके बाद भाग्य के स्वामी का विचार किया जाता है। और यहाँ पर आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं बुध और भाग्य के स्वामी हैं शुक्र, और दोनों ही ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं।
भद्र महापुरुष राजयोग तब बनता है जब बुध का गोचर अपनी राशि या अपनी उच्च की राशि यानी कन्या राशि या मिथुन राशि में हो और बुध केंद्र के भाव में गोचर करें। तो इस समय अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और लग्न का भाव केंद्र का भाव है, इसलिए यहाँ पर बुध भद्र महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं और सूर्य के साथ हैं तो बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग जो होता है ये व्यापार, शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, बैंकिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्रदान करता है। और बुध आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं जो कि आपके कैरियर का भाव है, तो कैरियर का संबंध भद्र राजयोग से बन रहा है। इस योग के बनने पर उत्तम स्वास्थ्य, व्यावसायिक सफलता, ऐश्वर्य और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। भद्र महापुरुष राजयोग आपको बुद्धि, वाणी और वाक चातुर्य का धनी बनाता है और ये राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है और इस राजयोग के बनने पर आपके महाधनी बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। बुध लग्न में दिग्बली होते हैं, बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और भद्र राजयोग बना रहे हैं, तो 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का समय आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि यहाँ पर बुध को दिशा बल भी प्राप्त है। तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आप देखने को मिलेगा, आपके मन में खुशी होगी। बुध दशम के स्वामी होकर लग्न में और सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो सप्तम भाव यानी व्यापार का संबंध आपके कैरियर से बन रहा है और भाग्य भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, वो विदेश भाव के भी स्वामी हैं और विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपको भाग्य के सपोर्ट से विदेश जाने का योग और विदेश से धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। इसके अलावा आपको अपने कार्य क्षेत्र से भी धन का योग बन रहा है। दशम भाव का लग्न में जाकर के और दशम से संबंध राजयोग बनाना ये बताता है कि आपके कार्य क्षेत्र में इस समय बहुत बड़ी उन्नति और लाभ की स्थिति बनने जा रही है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपके कैरियर के लिए, आपके प्रमोशन के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। बुध आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप अपनी पूर्व निर्धारित योजनाओं को लागू करेंगे। कार्य क्षेत्र से धन का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। बुध सप्तम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, विवाह का योग बनेगा और व्यापार की दृष्टि से भी ये समय अनुकूल रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भद्र राजयोग धन प्राप्त करने का योग है और आपको व्यापार से धन मिलेगा, विवाह से धन मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से धन की प्राप्ति होगी। 18 अक्टूबर के बाद तो स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बुध धन भाव में गोचर करेंगे और आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध का गोचर अपने मित्र की राशि शुक्र की राशि में है। शुक्र धन के कारक हैं, तो इस समय आपको धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। हालांकि सूर्य जो हैं वो तुला राशि में गोचर करने के कारण नीच के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सूर्य के कारण जो नेगेटिव फल आपको मिलने वाले हैं उसको संभालने के लिए मंगल बैठे हुए हैं धन के भाव में। मंगल सूर्य के नेगेटिव फल को एक तरह से समाप्त कर देंगे। अब भाग्येश की बात कर ली जाए। भाग्य भाव के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र बुध के मित्र हैं, तो इस समय आपको भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं, वहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे।
खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे निवेश के रूप में होंगे। आप धन का संचय करेंगे और धन का निवेश भी करेंगे। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। 19 अक्टूबर को धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। तो शेयर मार्केट में अगर आपने पहले से निवेश कर रखा है तो उसका आपको लाभ प्राप्त होगा, और अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत उपयुक्त समय है। हालांकि शेयर में निवेश करने से पूर्व किसी एक्सपर्ट की राय लेना आपके लिए ज़रूरी होगा। शुक्र 12वें भाव में है। भाग्य के सपोर्ट से आपकी विदेश जाने की इच्छा इस समय पूरी होगी। ध्यान दीजिएगा, विदेश का अर्थ ये होता है कि आप अपनी मातृभूमि से दूर जाकर के किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे शहर में कार्य करें। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, तो आपको इतना धन प्राप्त होगा कि किसी तरह का कोई कर्ज है वो कर्ज समाप्त होगा। शुक्र और शनि एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं, और शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। शनि शुक्र को देखेंगे। जब आप अपने परम मित्र को देखते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है, कितना उत्साह होता है। बिल्कुल यही स्थिति शुक्र और शनि की होगी। शुक्र भी प्रसन्न होंगे, शनि भी प्रसन्न होंगे, और जब दोनों ही ग्रह प्रसन्न होंगे तो शनि और शुक्र आपको भी प्रसन्नता देंगे, आपको भी खुशी प्रदान करेंगे। शनि कर्म के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं, तो आपको अपने कार्यों से, कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। इस समय आपकी रुचि धर्म कर्म में ही बढ़ेगी। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है, और इस गोचर काल में आप कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पर जरूर जाएंगे, और आपको जाना चाहिए। अगर आप सूर्य बुध और शुक्र का पूरा पूरा लाभ लेना चाहते हैं, भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाइएगा, देव दर्शन के लिए जाइएगा, और घर में पूजा पाठ, कोई मांगलिक आयोजन, धार्मिक आयोजन अवश्य कराइएगा। छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। अब यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। किसी लंबी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। कर्ज कोई है वो समाप्त हो जाएगा। और चूंकि बुध व्यापार के कारक हैं, लग्न के स्वामी हैं, और छठे भाव का संबंध दशम से बन रहा है, तो अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको वो लोन भी इस समय मिल जाएगा। और चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, मकान का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। और इस समय अगर आप कोई होम लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। छठा भाव नौकरी का होता है। नौकरी का संबंध विदेश से बन रहा है। इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो विदेश में आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी मिलने का योग बन रहा है। अब बात करते हैं मंगल की, जो कि 3 अक्टूबर से आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे, पराक्रम भाव के स्वामी होकर। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य, बुध और मंगल का योग बन रहा है, त्रिग्रही योग। मंगल पराक्रम भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। सीधा सा अर्थ इसका बन रहा है कि इस समय आपका पराक्रम पुरुषार्थ जागृत होगा, और अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर आप धन अर्जित करेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर, और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो भाग्य के भाव पर पड़ेगी, और मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो पंचम भाव का संबंध जो है वो भाग्य के भाव से बना देंगे। छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। छात्रों के लिए नौकरी का भी योग बनेगा, क्योंकि शनि वक्री हैं, और शनि वक्री होते हुए पंचम का भी फल दे रहे हैं और छठे भाव का भी फल दे रहे हैं।
तो शिक्षा प्रतियोगिता का सीधा सीधा संबंध जो है वो नौकरी से इस समय बन रहा है, और अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। यहाँ पर मंगल और केतु की एक युति बन रही है, इससे आपको विशेष सावधान रहना होगा। इस पर आगे चर्चा करेंगे, पहले गुरु, राहु और शनि की बात कर लें। गुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है, मंगल की राशि मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, सूर्य की राशि पर। देवगुरु जब भी अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि आप पर ईश्वरी कृपा बरसती है। कोई भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन उससे देवगुरु आपको बाहर निकाल लाते हैं, क्योंकि गुरु के प्रभाव से, चूँकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। गुरु आपको धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ देंगे, आपकी आस्था ईश्वर में बढ़ेगी, और स्वाभाविक है कि जब आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, आस्था आपकी ईश्वर में बढ़ेगी, तो ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी। और गुरु अष्टम भाव में गोचर करते हुए यही करते हैं। यहाँ पर गुरु आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। ये कोई ऐसा पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है अष्टम भाव पर, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। गुरु वक्री हैं तो सप्तम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। आपके विवाह के रिश्ते आ रहे थे, फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे, इस समय आपके विवाह के रिश्ते तय होने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। खास करके 18 अक्टूबर तक विशेष योग बनेगा। आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह का रिश्ता आपका फाइनलाइज हो सकता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, और गुरु अष्टम में गोचर कर रहे हैं जो कि गुप्त धन का होता है, तो यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। आपका कोई डूबा हुआ पैसा, गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, लॉटरी या शेयर से पैसा मिल जाए, ससुराल पक्ष से मिल जाए पैसा, इस तरह का धन आपको प्राप्त हो सकता है। आपके पेंशन फंड, ग्रेचुटी का पैसा है, आपके इंश्योरेंस का पैसा है, इस तरह का धन आपको इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से प्राप्त होगा। अब आइए बात कर लेते हैं उस बिंदु पर जहां पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। आपके कुंडली में 16 नवंबर तक एक ऐसी युति बन रही है जिसे बहुत खराब युति माना जाता है, और वो है मंगल और केतु की युति। हालांकि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छे हुए, केतु अच्छे हुए, अंश बल से मजबूत हुए, शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो यही मंगल और केतु आपको जीवन में बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, क्योंकि केतु का अर्थ ही होता है बुलंदी और ऊंचाई। लेकिन अगर मंगल खराब हुए, अगर केतु खराब हुए, तो फिर आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल हैं ऊर्जा के कारक, लेकिन मंगल जल्दबाजी के भी कारक होते हैं, क्रोध और उग्रता के भी कारक होते हैं, रिस्क लेने की प्रवृत्ति डेवलप करते हैं। जबकि केतु क्या हैं, डिटैचमेंट्स के, अलगाव के कारक हैं, विरक्ति के कारक हैं, रुकावट, विघ्न, बाधा के कारक हैं, और अकेलापन शो करते हैं। तो अगर ये ख़राब हुए तो देखिए क्या क्या हो सकता है। पहला काम तो ये करेंगे कि कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, दूसरा भाव परिवार का होता है, तो परिवार के बीच में कलह और तनाव की स्थिति बन जाएंगे। चूँकि सूर्य भी नीच की हो रहे हैं इस गोचर काल में, और मंगल अगर ख़राब हुए तो सीधी सी बात है कि परिवार में बिखराव की स्थिति बनेगी। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर जब पड़ेगी तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। और मंगल की सप्तम दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो स्वास्थ्य को खराब करेंगे, चोट चपेट, एक्सीडेंट की स्थिति बनेगी, भूमि विवाद बढ़ सकता है, संतान की चिंता बढ़ सकती है। और मंगल और केतु की युति जब भी बनती है तो ये ऑपरेशन की नौबत ला देती है। मंगल केवल एक्सीडेंट कराते हैं, लेकिन अगर केतु हैं तो फिर ऑपरेशन होना ही होना है।
ये मंगल केतु की युति बनती है, तो आपको वाहन चलाते समय भी विशेष ध्यान रखना होगा। मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा। अचानक से कोई अशुभ घटना घटित हो सकती है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहाँ भी तनाव की स्थिति बनेगी। और अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स होने का योग बनेगा। आपको लोग नीचा दिखाने की प्रयास करेंगे और इससे आपकी मानसिक चिंता बढ़ेगी। तो इस गोचर काल में आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कीजिए। अगर मंगल केतु खराब हैं तो मंगल और केतु का उपाय तो ज़रूर कीजिएगा। उपायों के लिए अलग वीडियो बना दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मंगल और केतु का अगर आपने उपाय कर लिया तो ये अक्टूबर का माह आपके लिए विशेष फल देने वाला होगा। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।